हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एक फ्लैट अपने नाम कैसे कर सकते हैं, वो भी एक भी पैसा दिए बिना। जी हाँ, बिना किसी पैसा दिए आपके नाम कैसे फ्लैट एक हो सकता है। मैं इसमें कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगा और आपको एक नोट कॉपी रखनी है कुछ नोट करने के लिए उन कैलकुलेशंस को। इससे हम ये हिसाब लगा पाएंगे कि एक्चुअल में ये जो कॉस्ट थी, ये आपने एक भी पैसा नहीं दिया और ये फ्लैट वो एसेट आपके नाम पे बन गया है। मैं एंड में एक इसका टॉप सीक्रेट भी बताऊंगा कि इसको आप और मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। बीच में मिडिल में मैं बताऊंगा कि इसका क्लिक क्या है, मतलब ये कैसे वर्क करता है। स्टार्टिंग हम करते हैं इन्फ्लेशन रेट से। इन्फ्लेशन रेट आप सबको पता होगा, आई होप सबको पता है इन्फ्लेशन रेट क्या होती है। 9.89 के आसपास ही रहती है और जो होम लोन रेट होते हैं वो हमेशा उससे लोअर रहते हैं। जैसे सपोज करो 9% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है तो आपको होम लोन 8% 7% के आसपास दिख जाएंगे। कोरोना टाइम में ये 6% भी चले गए थे होम लोन रेट। ठीक है, तो अभी 8.5 8.6 के आसपास होम लोन रेट चल रहे हैं। तो इस पे ध्यान रखते हुए आपको रखना है कि इन्फ्लेशन रेट का जो लिंक है वो डायरेक्टली हमारे जो होम लोन रेट होते हैं उनसे लिंक होता है। और ये सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये जो पैसा जो गवर्नमेंट उठाती है, जिस रेट पे उठाती है, वही परसेंटेज आपको होम लोन पे भी मिलता है या आपके लोन पे भी मिलता है। तो कोई भेदभाव वाली इसमें चीज़ नहीं होती, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप इसको गूगल कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को और खुद भी देख सकते हैं कि यह सच है कि गलत है। वही रेट एक आम नागरिक को भी मिलता है होम लोन के लिए, जो गवर्नमेंट को मिल रहा है अगर वो पैसा उठाती है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ थी। अब हम इसमें कैलकुलेशन आते हैं कि जो रेंट है, जो नॉर्मल रेंट के जो परसेंटेज है, वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 3.5 टू 3.75 के बीच में रहता है। आप कोई से भी सिटी में उठा लीजिए, अगर ज़्यादा ही मेट्रो सिटी है और उस फ्लैट की जो परचेज वैल्यू कम थी तो आप ये 5-6% भी देख सकते हैं रेंट का। बट मोटा मोटी हम पकड़ लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं 3.5% का जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका, ऐसा रेंट उस प्रॉपर्टी का। हर 7 साल में रेंट डबल होते हैं, ये डेटा है हमारे पास। कोई सा भी जो है सिटी हो, देर सवेर वहाँ 7 से 8 साल में वो रेंट डबल हो जाते हैं। कोरोना आ गया, बीच में कोई कुछ आ गया तो आप देखेंगे कि वो कैचअप कर लेंगे। मतलब अगर उस साल डाउन रहे रेट तो अगली साल वो एकदम बहुत स्पाइक करते हैं। जैसे कि आपने देखा कोरोना में जो है रेंट सस्ते हो गए थे, लेकिन जैसे 21-22 आया वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइक कर गए, रेंट अब बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसे ही हर 7 साल में ये रेंट आपको डबल होते हुए दिखेंगे। मतलब 3.5 का जो रिटर्न था वो 7% हो जाएगा। और यही अगर हम 15-16 साल की बात करें तो ये आपको 14-15% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। अगर इसमें कोई बोले कि इसमें मेंटेनेंस भी लगेगा, प्रॉपर्टी डिग्रेड भी होगी, मेंटेनेंस का भी लगा, इसका लगा, तो आप देखेंगे उसका भी आप 1-2 साल और लगा। 15 में नहीं होगा, 16 में नहीं होगा, 18 में वो प्रॉपर्टी कम से कम आपको 14% 15% का रिटर्न देगी। तो आप वो 14% पकड़िए और 3.5 पकड़िए, दोनों का आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 9% के आसपास एवरेज आएगा। मतलब 9% का रेंट का आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा एवरेज आ रहा है उस प्रॉपर्टी से। तो भाइयों बहनों 18-17 साल में वो प्रॉपर्टी वहीं के वहीं आपकी निपटेगी और जो आपके एसेट जो बनने थे वो एसेट आपके बन ही रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी की एज 50 साल से नीचे किसी की नहीं है। अगर माई वन बिल्डिंग है, अच्छे बिल्डर की है, माई वन कंस्ट्रक्शन है, अच्छी लोकेशन पे है, तो 100 साल उम्र है उसकी। तो आपकी यहाँ पर 17-18 साल में अगर उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया, सिर्फ वो इंटरेस्ट ही पे कर रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहा है, तो 15 से 17-18 साल में वो प्रॉपर्टी वहीं की वहीं आपके निपट जाती है, वहीं की वहीं आपकी सेटल।
ये कैलकुलेशन आपको समझ आई कि नहीं आई? अगर इसमें ITR जो इनकम टैक्स रिबेट मिलता है उसको भी आप ऐड करोगे, अगर 2 लोगों के नाम पे है वो प्रॉपर्टी, तो यहाँ भी 1.5 से 2% आपको ऐड मिलेगा वहाँ पर, जो आपकी मेंटेनेंस में आप लगा सकते हो। तो ITR का भी यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगा। डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपने कितने लोग के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी ले रखी है। तो ये कैलकुलेशन कोई नहीं बताएगा आपको। ये कैलकुलेशन आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, रॉबर्ट की कहानी सुनी होगी, तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही बनाई हैं। और एक टाइम पर आके जब आपका रेंट आपकी EMI से मैच करने लग जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसमें अगर कोई बोले कि 20% डाउन पेमेंट देना है, रजिस्ट्री देना है, ये देना है, अच्छे अच्छे बैंक हैं जो 99% तक आपका लोन अप्रूव करते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप इन बैंकों के थ्रू 99% तक, डिपेंडिंग अपॉन आपका सिविल स्कोर, लोन अप्रूव होता है। ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए वीडियो है जो कुछ नौकरी करते हैं। अगर उसकी वाइफ है, वाइफ भी नौकरी करती है, तो उनकी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो नौकरी ही नहीं करता, जो घर पे बैठा है, उसको तो फिर लोन भी कैसे मिलेगा? तो नौकरी तो होनी ही चाहिए, ये इसमें एक कैच था। दूसरा इसमें पॉइंट था कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो स्मॉल अमाउंट की होनी चाहिए। जितनी छोटी प्रॉपर्टी होगी उतना उसका रेंट परसेंटेज बढ़ेगा। अब लोग सीधे ही 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर सोच रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट प्लान करने का सोच रहे हैं, तो उनका रिटर्न कम होगा, तो शायद उनके ईयर्स बढ़ जाएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी होगी उसका साइज छोटा रखें। जैसे अब अगर कोई कैब चलाता है और वो BMW को कैब की तरह यूज़ करे, तो उसका रिटर्न कम आएगा। वही अगर वो अल्टो या डिजायर, स्विफ्ट गाड़ियाँ यूज़ करना शुरू कर दे मारुति की, तो उसका रिटर्न ज़्यादा आएगा कैब को चला के। इसलिए आप देखते हो कि कैब में कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं, जिनका रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, जिनका फ्यूल कंजम्पशन कम है, जिनका पर किलोमीटर जो है कम जाता है, तो उनका ही रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपका इसमें ही कैच है कि आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टी करनी है। जितना छोटा साइज होगा उतना आपका रिटर्न अच्छा रहेगा और उतने ही जल्दी आप वो फ्री हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो ये कैलकुलेशन कितनों को समझ आई? अगर आप चाहते हैं इसमें डिटेल्ड वीडियो आप चाहते हैं तो मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आप वर्कशॉप के लिए W कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, W फॉर वर्कशॉप। मैं फिर एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें हम कैलकुलेशन एक एक्सेल शीट पे करके दिखा दूंगा, कॉपी पेन कैसे करके दिखा दूंगा, और ये भी समझा दूंगा कि इस कहाँ पर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका रिटर्न आपको 15-18 साल में कैसे वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। और इसके कई अलग अलग बेनिफिट भी हैं। आप किस किस का नाम डाल सकते हैं प्रॉपर्टी में, माता जी का डालना है या अपनी वाइफ का डालना है, तो उसके क्या अलग बेनिफिट हैं। और जो है आपके जो है अगर किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ चुका है उस पर आपका ITR कैसे फाइल करना है, ये सारी तमाम डिटेल्स जो है मैं लेके आ जाऊंगा। लेकिन आपको ये टॉपिक समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ की बात कोई नहीं करता, सब स्टॉक मार्केट के पीछे लगे रहते हैं। स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली रिटर्न आएंगे, लेकिन क्या भरोसा है कि वो 2020 की तरह क्रैश नहीं करेगा। और 2020 की तरह क्रैश हो भी गया तो 2020 की तरह फिर अब ट्रेंड भी आ जाएगा। सिचुएशन किसी को नहीं पता है। और वहाँ पर पैसा निकालना डालना इतना ईजी है कि भाई अगर वो पैसे आपने कमा भी लिए, आपने ले भी लिए, तो कल को फॉरेन ट्रिप जाना है, कार खरीदनी है, बच्चे की फीस देनी है, तो उसमें जो कमाया हुआ पैसा है वो वैसे ही खर्च हो जाना है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके हाथ आया, कब आपके हाथ से चला गया। तो ये हार्ड एसेट हैं, आपके सॉलिड एसेट हैं, जो ना तो आप इतनी जल्दी बेच सकते हो और ओवर द टाइम इनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है और ये आपके एसेट जो है लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं। और अगर अच्छी जगह आपने पकड़ ली, जिसकी ग्रोथ स्टोरी चलने वाली है, बढ़ने वाली है, वहाँ पर अगर आपने कोई फ्लैट पकड़ लिया, एसेट पकड़ लिया, तो ये समझ लो वो एसेट आपको बहुत अमीर कर देगा, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन उस हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से बढ़ती रहेगी। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट था उस टाइम पे वो छोटा ही अमाउंट था, तो रेंट भले ही वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, लेकिन आपका रिटर्न
आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। अब उसका बढ़ा हुआ रेट पे आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सपोज करो आपने 60 लाख का कोई फ्लैट लिया है, वो 2.5 करोड़ का हो गया है, तो आप 2.5 करोड़ के हिसाब से अब रेंट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपका 60 लाख का ही कैलकुलेशन आएगा। और यही कोई समझाता नहीं है। लोग तो ये कहते हैं 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 6 करोड़ की। अरे उसने तो 60 लाख में खरीदी, उसने तो 70 लाख में खरीदी, तो उसका तो रिटर्न अलग है, उसका रिटर्न तो ज़्यादा है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करो। तो उसका तो 7 साल में 8 साल में पूरा जो है निकल रहा है। तो आपका ये देखना है, आपको मोटा गणित समझना है इसमें। डिटेल में कोई नहीं समझाएगा ये चीज़ें। मैं आने वाले टाइम में वर्कशॉप करूंगा जिसमें आपको ये डिटेल में चीज़ें समझाई जाएंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में कृपया W फॉर वर्कशॉप लिख दीजिए, मुझे ऑडियंस का अंदाज़ा हो जाएगा और मैं डिटेल में इस पर वीडियो ले आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लास्ट में यही बताऊंगा, जिसने यहाँ तक सुना है इसका कैच यही है कि आपको छोटी यूनिट पकड़नी है। जैसे मैंने डिजायर अल्टो गाड़ी का बताया था, वो कैब में चलेंगी तो उनका रिटर्न ज़्यादा है। आप सीधे ही बड़ी प्रॉपर्टी पकड़ेंगे तो उनका रेंट का जो रिटर्न है वो कम आएंगे। यही इसमें कैच था। आपकी जॉब होनी चाहिए, आपके सिविल स्कोर अच्छे होने चाहिए, आपको लोन मिलना चाहिए। लोन के लिए आप, जैसे मैंने कंपनीज के नाम बताए, फाइनेंस कंपनीज, वो 99% तक आपको फाइनेंस करती हैं आपके सिविल स्कोर पर, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और जैसे ही आपका रेंट EMI के इक्विवेलेंट हो जाए एक टाइम पे आकर, तो आप उसको दिखा के उसी बैंक से एक दूसरी प्रॉपर्टी लोन पे ले सकते हैं। ऐसे ही करके आप मल्टीपल अपना लिवरेज यूज़ करके मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। W टाइप करें कमेंट में अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पे वर्कशॉप चाहिए।